सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन जो रैशनल नंबर के जो कुछ प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होने वाली है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग कुछ नंबर्स को, कुछ फ्रैक्शन को ब्रैकेट में लिखते हैं और कुछ को बाहर लिखते हैं, और दूसरे फिर क्या करते हैं, उनको निकाल के किसी और नंबर को ब्रैकेट में लिखते हैं, कुछ को बाहर लिखते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका आंसर सेम ही आता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में है, बाहर z हो गया। दूसरी तरफ अगर यहाँ पे आपको दिखे तो y प्लस जेड अंदर है और x बाहर हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपकी, और चाहे किसी को बाहर करें चाहे किसी को अंदर करें, हमारा जो आंसर आता है दैट इज इक्वल, वो हमारा इक्वल होता है। इसी को प्रूव करके दिखाना है। तो x की वैल्यू -2/5 लिखी है, y की वैल्यू 4/3 लिखी है और z की वैल्यू -7/10 लिखी है। एक बार इस वैल्यूज को उठा के हम LHS में रखेंगे, एक बार RHS में रखेंगे, और हमारा आंसर सेम आना चाहिए, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव इन अ रैशनल नंबर। ओके, चलो तो यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग LHS का यूज करने वाले हैं। तो LHS में अगर आपको दिख रहा हो तो LHS में लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है x प्लस वाई और उसके बाद प्लस करके यहाँ पे z लिखा हुआ है, x प्लस वाई और z। ठीक, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सारी जो x वाई और z की वैल्यूज है उठा के इसमें रखने वाले हैं। तो यहाँ पे x की यहाँ पे क्या लिखोगे, x की यहाँ पे हमने लिख दिया -2/5 और प्लस करके y की जहाँ पे क्या लिख दिया 4/3 और z की जहाँ पे क्या लिख दिया प्लस करके। देखो z अपनी खुद की साइन ले रखा है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका -7/10, ये हो गया। ठीक है, तो -2/5 + 4/3 और प्लस करके -7/10, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे कैसे करोगे, 5 3 जा कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन रैशनल नंबर को सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। 5 3 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया, 3 2 जा 6। अब देखो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, 2 माइनस में है तो -6 आएगा। और 5 4 जा कितना हो जाएगा, 5 4 जा हो गया आपका 20। और प्लस करके देखो प्लस माइनस, पहले हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। और प्लस माइनस जब ओपन करोगे तो माइनस कितना आएगा, माइनस आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करो। तो देखो ब्रैकेट के अंदर है, हमने बताया था साइन अगर डिफरेंट होगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 20 प्लस में है, 6 माइनस में है, तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 14 और नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 15। और यहाँ पे कौन इंतजार कर रहा है, -7/10 आ गया। ओके, तो ये चीज आ गई आपकी। अब उसके बाद क्या करो, अब चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो या तो चाहो आप एलसीएम ले सकते हो। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, एलसीएम चलो 15 10 जा कितना हो गया 150 हो गया, और 14 10 जा कितना हो गया 140 हो गया। और माइनस करके 15 7 जा कितना होता है, 15 7 जा होता है 105। अब उसके बाद इसको माइनस करो तो कितना आएगा आपका, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35/150। 35/150 आ गया है हमारा आंसर, और इसको हमारा आंसर आ गया 35/150। अब ये दोनों नंबर, ये किसी से डिविजिबल होगा, इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं तो कर देते हैं। बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाई 5। तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 0। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया है वो आ गया है 7/30। तो ये जब आपने LHS को सॉल्व किया, मतलब x प्लस वाई को ब्रैकेट में रखा और z को बाहर रखा, तो ये आ गया। अब दूसरा कर लेते हैं, RHS को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब हम लोग RHS को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, x यहाँ पे बाहर है और y और z जो है ये अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे x की यहाँ पे क्या रखेंगे, x की यहाँ पे रखा -2/5, ये बाहर हो गया, प्लस y की यहाँ पे क्या रखा गया 4/3। ठीक है, ये y/3 हो गया 4/3, और प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है और z ने अपनी खुद की साइन ले रखी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस की साइन लगाएंगे, -7/10 और ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस का 2/5 है, ब्रैकेट यहाँ पे प्लस की साइन है, ब्रैकेट है 4/3 प्लस और माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस बाहर है प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -7/10 हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद -2/5, अब अंदर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया जाए। यहाँ पे 3 को 10 से करोगे कितना आएगा, 3 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 30 मिलेगा, और 10 को 4 से करोगे तो 40 मिलेगा। -7 3 जा कितना होता है 21 होता है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होगी। अब उसके बाद है यहाँ पे -2/5 हो गया,
और 40 में से 21 निकालोगे तो कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। तो प्लस यहाँ पे 19 अपॉन क्या हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ पे भी सॉल्व कर लो, 15 3 जा 30 जा कितना होता है, 150 होता है। 30 को 2 से करोगे तो 60 आएगा, 19 को 5 से करोगे तो 95 आएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आ गई। अब हमने बताया था कि साइन डिफरेंट होगी तो सब्ट्रैक्ट और सेम होगी तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट है तो यहाँ पे बचेगा कितना, 35 अपॉन 140। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन LHS में भी यही आंसर आया था, उसको सिंप्लीफाई किया था तो यहाँ पे भी 7 और 30 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया वो हो गया 7 अपॉन 30। तो देखिए मतलब ब्रैकेट में कुछ भी लिखो बाहर कुछ भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एडिशन है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया हमने, LHS को हमने RHS के बराबर दिखा दिया। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे उसी टाइप का है और उसको भी हम लोग फटाफट से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या उठाएंगे, यहाँ से उठाया हमने LHS और LHS में x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर है, z बाहर है, वैल्यू पुट करते हैं। तो x की यहाँ पे क्या लिखा, x की यहाँ पे हमने लिखा -7 अपॉन 11 और प्लस करके y के यहाँ पे क्या लिखा 2 अपॉन -5। अब देखो यहाँ पे इसने खुद की साइन ले रखी है इसने, थोड़ा सा ये गड़बड़ कर देगा इसलिए यहाँ पे इसको हमने किस में पुट कर दिया, ब्रैकेट में पुट कर दिया। और उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे, सॉरी इक्वल टू नहीं, हाँ अभी z बाकी था तो प्लस करके, अब z ने भी खुद की साइन ले रखी है तो -3 अपॉन 22 यहाँ पे इसको लिख दिया। हमने इसमें क्या किया है, इसमें अभी हमने वैल्यू पुटिंग करी है बस, और कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट किया है। x की यहाँ पे -7 अपॉन 11, y की यहाँ पे 2 अपॉन -5 और z के यहाँ पे -3 अपॉन 22 ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, अपने अपने साइन ले रखे हैं तो फिर ब्रैकेट लगा दिए। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर अगर अंदर माइनस है बाहर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ओवरऑल माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -7 अपॉन 11 और प्लस, देखो यहाँ प्लस ये माइनस, चाहे ऊपर हो माइनस नीचे लेकिन होगा माइनस, प्लस माइनस कितना हो गया, -2 अपॉन 11 हो गया। अभी ब्रैकेट में रखो क्योंकि सॉल्व तो हुआ नहीं है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 अपॉन 22 हो जाएगा। ओके सो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब नीचे देखो, नीचे ओके यहाँ पे हमारा 5 है, अब नीचे देखो 11 5 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखते हैं या फिर नीचे लिख दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 5 जा हो गया 55 और 7 5 जा 35, लेकिन 7 माइनस में था तो यहाँ पे -35 आएगा और 11 2 जा 22 -22 आएगा, ब्रैकेट में रखिए इसको, और -3 अपॉन 22 आ गया। ओके नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब तुम्हें पता है एज वी ऑल नो दैट कि अगर साइन सेम है तो जुड़ जाएगा। तो देखो 35 और 22 की साइन सेम है तो जुड़ जाएगा और बड़े की साइन लगा दो। तो 35 में अगर हम 22 प्लस करेंगे तो ऐसा सुना था कि जब 35 में 22 प्लस करो तो 35 45 55 57 होता है। तो भैया यहाँ पे आएगा आपका -57 अपॉन 55 आएगा, और माइनस में बाहर कौन इंतजार कर रहा था, -3 अपॉन 22 कर रहा था। तो ये हो गया। अब ये जो फ्रैक्शन आया है इसको सॉल्व कर लो। अब देखो नीचे लिखा है 55 और 22, इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा बड़ा आंसर आने लगेगा। तो अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 55 और 22 का एलसीएम कितना आएगा, तो देखो 55 और 22 का एलसीएम आएगा 110। ओके तो 110 हम यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। तो हमने 110 यहाँ पे ले लिया इसका एलसीएम। अब उसके बाद क्या करो, -57 अपॉन 55 को साइड में ले चलो, -3 अपॉन 22 को साइड में ले चलो, और जो हमारा एलसीएम आया है उससे इनको मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करा तो 55 2 जा 110 होता है और 22 5 जा 110 होता है। ठीक है ये हुआ। अब 57 2 जा कितना होता है, 114। तो माइनस किए तो यहाँ पे आया 114 और 3 5 जा 15, माइनस में माइनस कितना हो गया, 15 हो गया। ये सॉल्व करने का तरीका हो गया। अब उसके बाद दोनों के साइन सेम है तो प्लस हो जाएंगे। तो 114 में 15 प्लस करोगे तो माइनस कितना आएगा, 129, और अपॉन में कितना आ गया, 110 आ गया। और ये आपके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हैं बिकॉज दीज आर दे बोथ ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। तो ये हो गया। जब हमने एलएचएस को सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आ चुका है यहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग सॉल्व करेंगे आरएचएस को। तो आरएचएस में क्या लिखा है, आरएचएस में एक्स को कर दिया है बाहर और वाई और जेड कहाँ चला गया है, ये चला गया है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे एक्स की यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का 7 अपॉन 11
और उसके बाद प्लस करके y के जहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, y के जहाँ पे लिखा 2 अपॉन माइनस का 5 और z ने अपनी खुद की साइन ले रखी, y ने भी लिया था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, z ने अपनी खुद की साइन ले रखी है तो -3 अपॉन 22 यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। तो -7 अपॉन 11 हो गया और यहाँ देखो -7 अपॉन 11 फिर प्लस करके 2 अपॉन -5 प्लस -3 अपॉन 22 हो गया। ओके नो प्रॉब्लम। फिर क्या करेंगे, -7 अपॉन 11 बाहर लिखा प्लस अब अंदर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 2 अपॉन -5 प्लस और माइनस होता है -3 अपॉन 22 हो गया। ये पूरा प्रोसेस है सॉल्व करने का, फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको आता होगा। रेशनल नंबर -7 अपॉन 11 हो गया प्लस अब यहाँ पे देखो अंदर सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करेंगे, 25 टू जा कितना, 22 टू जा कितना, 22 5 जा कितना होता है 110 होता है और 22 को अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 44 और 5 को 3 से करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 3 भी माइनस में है, 3 के सामने माइनस की साइन लगी है और 5 के सामने भी माइनस लगी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 5 3 जा 15, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं प्लस का 15 और उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया -7 अपॉन 11 और प्लस अंदर जो है सॉल्व करो, 44 में 15 प्लस करो कितना आएगा, अब तो सॉल्व ही हो जाएगा 44 और 54 59 राइट, 59 अपॉन कितना आ गया 110 आ गया। अब देखो अब एलसीएम ले लो, 11 और 110 एक दूसरे की टेबल में आते हैं, अगर डिनोमिनेटर एक दूसरे की टेबल में आता है तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे 11 की टेबल में 110 आता है, सो योर एलसीएम विल बी 110। अब एलसीएम लिए हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तब करते हैं जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया हो। तो यहाँ डिनोमिनेटर को तो एलसीएम निकाल दे, एलसीएम से हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर पाया है तो हम लोग क्या करेंगे साइड में इसको लेके चलते हैं। आई होप आपको इधर शायद दिख रहा होगा। तो -7 अपॉन 11 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110 से और 59 अपॉन 110 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, ये तो कैंसिल, ये आ गया 10 टाइम और 10 7 जा कितना होता है, 10 7 जा होता है 70, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा और प्लस करके यहाँ पे 59 है तो 59 कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे कितना आ गया 59 आ गया। और उसके बाद कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो गया और 5 3 जा 15 हो गया। तो भैया देखो गलती इंसान से ही होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया है कि 5 यहाँ पे जो 5 का माइनस है चाहे इसको नीचे मानो चाहे उसको ऊपर मानो, तो यहाँ पे ये जो है ना 5 3 जा 15 माइनस में आएगा और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 तो आएगा, लेकिन ये जो माइनस है इसको हटा के आप ऊपर भी लगा सकते हैं या ऊपर से हटा के नीचे भी लगा सकते हो। तो 22 2 जा 44 ये भी आपका माइनस में आएगा। तो अब गलती से ही सीखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 22 2 जा 44 माइनस में और 5 3 जा 15 ये भी किस में हो गया आपका माइनस में हो गया। ये माइनस नीचे लगा था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। अब उसके बाद 44 में 15 को हमने ऐड किया तो यहाँ पे 59 तो आएगा, देखो यहाँ 59 आएगा लेकिन इन दोनों में से बड़ा ये था इसकी साइन लगेगी तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा प्लस इस, अब देखो दोनों की साइन सेम हो गई तो जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 129 और अपॉन में 110 हो जाएगा। देखो ये RHS हो गया और ये आपका LHS हो गया। तो बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी हैव प्रूव्ड दैट LHS इज इक्वल टू RHS।